अगर मैं कभी उसका ऋणी हूँ तो इससे पहले कि तीसरे खिंचाव में प्रचार करूँ मैं उससे भी क्षमा चाहता हूँ। तीसरा खिंचाव क्षमा पे आधारित है। नबी ने कहा कि तुम वचन हो, तो नबी ये भी कहता है एक वचन दूसरे वचन को कभी नहीं काटता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई कैसे कर सकता है? तुम वचन हो चुके हो, दूसरे बात से नहीं काटेंगे, किसी दूसरे के विरुद्ध बात नहीं होगा। क्षमा 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 क्षमा। निकालेंगे। हालेलुया। और मत्ती पहला अध्याय उसकी पहले आए इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। पहला अध्याय पहले अध्याय 17वीं आयत। हालेलुया। 17वीं आयत। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई। आमीन। और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाने जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। आमीन। यशायाह 53 अध्याय। यशायाह 53 अध्याय यशायाह 53 अध्याय 7 आयत से 10 आयत तक। और वो सताया गया तो अभी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए और उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 15 से 19। प्रकाशित वाक्य 15 से 19। प्रकाशित 11 15 से 19। और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया है और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। अपने आंखों को बंद करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस पिता परमेश्वर को फिर से तेरी बेटी के पास आते हैं। निश्चित तौर से पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं पिता, बहुत से अल्फाज ऐसे निकलते हैं पिता जो तुझे शोभित नहीं करते परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर इस बात में धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए एक बेटी को रखा है। हमारे पास एक बेटी है वो मुझे जहाँ पे आ सकते हैं पिता, अपने बलिदान चढ़ा सकते हैं, मेरे रूह को ले सकते हैं परमेश्वर, पापों को तुझसे क्षमा याचना मांग सकते हैं पिता, पापों जी तेरे राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से पहले खुदावन की जबकि मैं यहाँ वेदी पे खड़ा हूँ,
मेरे हृदय से या कभी कोई ऐसा अपराध हुआ हो पिता परमेश्वर पूछे उससे पहले तुझसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि तेरी वेदी कोई मामूली वेदी नहीं है पिता, ये याचकीय वेदी है पिता परमेश्वर, जिसमें से होकर पिता बलिदान तक पहुंचाया जाता है, जिसमें पिता सारी बातें बांधी जाती पिता, सारी प्रतिज्ञाएं दी जाती परमेश्वर, वो आपने वेदी पे खड़ा किया पिता परमेश्वर, और मेरे पेटों में बात है पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसी बात ना मेरे हृदय सुना लीजिए पिता जो तुझे अशुभ लगे परमेश्वर, प्रत्येक चीज में पिता तेरी महिमा होने पाए, सब तुम्हें लोग छुपा ले, उधार प्रवेश उसी को नाम से मांगते हैं। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया। 2021 में आपका स्वागत है आमीन। और मेरा आज का जो विषय है, संदेश मेरा है सातवीं तुरही आमीन। और मेरी प्रेरणा है जगत का राज्य परमेश्वर का हो गया हालेलुया। और मेरा विषय है यीशु मसीह की वंशावली। तीनों बातों को एक बार पहले हल्के समझते हैं। सातवीं तुरही पहले मेरे हृदय में यह था कि मैं सातों तुरही प्रचार करूंगा, लेकिन उसमें बहुत समय बीत जाता, एक तुरही में कम से कम एक हफ्ता बीत जाता। और मैं इतिहास के द्वारा मेरा दिखता कि लैपटॉप लगा के आपको इसमें दिखाऊंगी किस तरीके से इतिहास में वो घटना घटित हुई और कैसे कहते जो है 6 तुरहियां कंप्लीट हो चुकी है। आपको सुनना आश्चर्य होगा, 6 तुरहियां कंप्लीट हो चुकी है, दुनिया ने इसे नहीं जाना आमीन। मेरे दिल में था कि मैं इसको लूंगा, लेकिन फिर प्रभु ने मेरे हृदय से बात कही कि नहीं, केवल सातवीं तुरही प्रचार करो और नबी ने इसको कहा है तुरहियों का पर्व, भाई बोलने ने इसको कहा है अंतिम तुरही और मैं इसको लेना चाहता हूँ सातवीं तुरही हालेलुया। और सातवीं तुरही के अंदर प्रतिज्ञा रखी गई है जगत का राज्य परमेश्वर का हो गया। जगत का राज्य जगत का राज्य दो 26 से निकल हो 2 साल से निकल के 1:26 से प्रवेश है मामला। मैं आपको कुछ विशेष चीज बताना चाहूंगा। तो मैंने सातों तुरहियों को अभी मैंने रोक दिया, कभी पूर्ण मौका दिया तो मैंने उन 6 तुरहियों को बारी बारी करके लेकिन आज सातवीं तुरही के विषय में बात करेंगे। जिनको ने 7 तुरही से काल का अध्ययन किया मैं उनके हाथ रखना चाहता हूँ, काल का अध्ययन किया करिए। 7 तुरही से का एक बेस आमीन, फिर 7 मोहरें आती हैं, फिर 7 तुरहियां आती हैं, फिर 7 कटोरे आते हैं आमीन। किसी को इसके बारे में नहीं पता, सब गुप्त रखा गया था। और अगर मैं आपको बताऊं तो सुन के आश्चर्य होगा कि मूसा और एलिया भी इसको नहीं जानते थे। यस सर। आप कहेंगे वो कैसे? जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, दानियेल के भविष्यवाणी के अनुसार इस्राएली का समय समाप्त होने जा रहा था आमीन। यीशु मसीह की सेवकाई के 3.5 साल घटित हो चुके थे आमीन। जैसे ही 3.5 साल घटित हुए एलिया मूसा पर्वत पे आगे खड़े हो गए हालेलुया। यीशु का रूपांतर हो गया आमीन। मैंने एक मूवी देखी थी पहले जो लूका में बनाई गई थी जीसस करके और उसमें एलिया मूसा दोनों यीशु के पास खड़े हैं, वो बोल रहे हैं अब आप परमेश्वर की महिमा को पूरा करेंगे, आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे। मैं भी सोचता था कि शायद यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एलिया मूसा भी इस बात से अनजान थे। एलिया मूसा क्यों आ गए? दानियेल की भविष्यवाणी के अनुसार आ गए कि 3.5 वर्ष पूरे हो गए, इस्राएल का समय समाप्त हो गया, अब राज्य इस्राएल को भेज दिया जाएगा। एलिया मूसा बोले प्रभु 3.5 वर्ष का समय समाप्त, हम तेरे साथ आगे खड़े हो गए। यीशु मसीह ने कहा अभी रुक जाओ, मेरे पास अभी एक सीक्रेट प्लान है। एलिया मूसा को आना है आमीन। रुक जाओ, तुम्हें अभी नहीं आना है, तुम्हारी सेवकाई अभी नहीं है, अभी 1,44,000 वाला सीन नहीं आया है, लेकिन अभी सीक्रेट प्लान मैंने रखा है। एलिया मूसा बोले प्रभु वो कौन सा प्लान है? बोले अभी देखते जाओ, अभी मेरी पसली में भाड़ा नहीं मारा गया है, अभी मेरा सीक्रेट अभी रुक जाओ, ये गुप्त चीज रखी हुई है, ये लोग रखे हुए हैं,
प्रीचिंग पे है। Amen. सातवीं मोहर बड़ी अद्भुत मोहर है। Amen. और मेरे हृदय में आके मैं उसको प्रचार करूँ। Amen. Amen. एलिया मूसा बड़े तरीके से वहां आए थे। Amen. एक मर के जीतने वाली तस्वीर था। सच है। और मूसा Amen. ये समय आ गया है कि कहते हैं जो मृतकों का पुनरुत्थान हो। Amen. Amen. सही बात थी। Amen. क्योंकि इसहाक सो रहा था, Yes, sir. इब्राहिम सो रहा था, Yes. सब सो रहे थे। वो पुकार रहे थे, प्रभु कब तक, प्रभु कब तक। Amen. Amen. एलिया मूसा ने सोचा समय आ गया है, सच है। जीवितों का पुनरुत्थान होए, Amen. मरों का पुनरुत्थान होए, देह बन दी जाए। Amen. यहाँ तीन कंडीशन थी। Yes, sir. एक मूसा जो मरों के जी उठने की तस्वीर था, Amen. एक एलिया जो जिंदा उठाए जाने की तस्वीर था, Amen. और एक तस्वीर यीशु जो बंधन है। आगे रुक जाओ। Amen. कोई नहीं जानता वहां क्या मामला था। सच है। उस संगठन में यीशु क्या बात उनसे कर रहा था। Amen. लेकिन उस मूवी बनाने वाले ने अपनी समझ के अनुसार कहा आप प्रभु के उद्देश्य को पूरा करेंगे। Amen. मैं भी सोचता था ऐसे कुछ होगा, लेकिन जब मैं कल रात बैठा हुआ था तो मैंने जाना कि मूसा और एलिया से परमेश्वर क्या बात कर रहा था। Amen. एक सीक्रेट प्लान के विषय में बात कर रहा था। जैसे जब भाई बहन से कहा तुझे अभी इस्राएल नहीं जाना है, सच है। Amen. एलिया और मूसा को इस्राएल जाना है। Amen. वहां भी एलिया मूसा को यीशु ने रोक दिया। सच है। ईमान आपको नहीं समझ भाई ये कहां से, मैं आपको भी साबित करके दिखाऊंगा। Amen. हालेलुया। मूसा एलिया कुछ समय के लिए साथ रहे, पतरस ने देख लिया इस मामले को। सच है। Amen. हम यहाँ 3 घंटा बनाए, Amen. एक तेरे लिए उसने कहा चुप, कुछ नहीं करना है Amen. जब तक आप मनुष्य का पुत्र मर के जी ना उड़ जाए, Amen. तब तक किसी से कोई बात नहीं करते हैं। Amen. ये बहुत सीक्रेट मिशन है। Amen. बहुत सीक्रेट प्लान है। Amen. आमेन। Amen. इतना जबरदस्त प्लान था कि उस समय का रोम जो जो राजधानी हुआ करता था पूरी दुनिया की, Amen. वो भी घबरा गया था। क्योंकि एक ऐसी भविष्यवाणी करी थी यीशु मसीह ने, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. उस मंदिर को ढाने और बनाने के पीछे एक सीक्रेट प्लान था। हालेलुया। और रोमी 17 बोला हम इसको मोहर लगाएंगे। Amen. ये आदमी ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है, Amen. इसने मुर्दों को जिंदा किया, सब कुछ करा, क्या ये अपने आप को जिंदा कर सकता है? एक मोहर, घबरा गए, मोहर लगा दी, देखते हैं क्या होता है। Amen. एक आदमी से डर रहे हो, वो भी मर जाने के बाद, इसका मतलब कुछ तो था। Amen. कुछ तो है था रोम को हिला देने के लिए। Amen. और तब आप मोहर लगा दी गई, लेकिन एक सुबह वो मोहर तोड़ दी। Yes, sir. सीक्रेट प्लान बाहर आना था। अब मैंने मत्ती के पुस्तक में पढ़ा, आप घर जाके इसको पढ़िएगा, मैंने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा। Amen. एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे। मत्ती 1:17, मत्ती 1:17 जी, जबरदस्त बात है यहाँ पे। यीशु परमेश्वर ने आदम के साथ में वंशावली को नहीं जोड़ा है, यहाँ पे इब्राहिम से वंशावली को लिया है। पहली आयत में लिया है इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। Amen. और आज मैं 5 जन्म के विषय में बात करूंगा। Hallelujah. परमेश्वर 5 तरह से संतान की उत्पत्ति करता है। Amen. आप कहेंगे कैसी बात है, लेकिन मैं आपको साबित करूंगा। Amen. हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत बात छुपी है इस तुरही के अंदर। Amen. जब जानोगे, पुनरुत्थान को जानोगे, देह के बदले जाने को जानोगे। हालेलुया। Hallelujah. इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। Amen. आमेन। वो ये भी कह सकता था नूह की संतान, ये भी कह सकता था कि मथुसेलह की संतान, लेकिन वहां कुछ रोका गया। सच है। Amen. एक बहुत गहराई की बात की गई है। आमेन। अब इसकी 1:17 पढ़ेंगे जी। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई। इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी। अगर नाम गिनेंगे आप, मैंने नाम गिने थे, कौन में लिखे थे, पर्चा में घर भूल गया, पूरी 14 पीढ़ियां वहां हैं। आमीन। इब्राहिम से दाऊद तक जी। और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी। फिर वहां से लेकर बंदी पहुंचाए जाने तक फिर 14 पीढ़ी हुई। और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी। बाइबल कहती है वो 14 पीढ़ी हुई, लेकिन अगर आपसे काउंट करेंगे तो वहां 14 नहीं 13, वहां 14 नहीं है, वहां 13 है, और एक पीढ़ी वहां से गायब है। लेकिन बाइबल फिर भी कह रही है कि 14 पीढ़ी है। आमीन। तो वहां एक गुप्त रहस्य रखा हुआ था, वहां एक गुप्त रहस्य रखा हुआ था। बाइबल कह रही है
कि 14 पीढ़ी है वहां से वहां तक, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 14 पीढ़ी नहीं 13 पीढ़ी मिलेंगी। जैसे कि नबी कहता है जब परमेश्वर के बच्चे आएंगे उन गुप्त बातों को निकाल लेंगे, और नबी कहता आओ हम उस कड़ी को ढूंढ निकालें जो मनुष्य और जानवर के बीच की कड़ी थी। तो आज सुबह हम उस कड़ी को ढूंढ निकालेंगे जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच की कड़ी थी, तो 14वीं पीढ़ी में रखी गई थी, एक सीक्रेट प्लान में रखा गया था। हालेलुया। क्योंकि आज सुबह में आम लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आप आम लोग हैं? नहीं। जैसे कि मैं लास्ट संडे में कह रहा था कि बहुत से पेंटिकॉस्टल में सब लोगों ने हीरो को निकाला, लेकिन हीरो को निकालना गलत काम है, लेकिन तराशने गलत काम है। इस कलीसिया में हीरे तराशे गए हैं, पेंटिकॉस्टल से आया, सीएमए से आया, बैप्टिस्ट से आया, लेकिन यहाँ हीरे तराशे गए। हालेलुया। सीक्रेट प्लान के तहत आप बैठे हुए हैं। दुनिया का सबसे अधिक सीक्रेट प्लान ये आपको मिला है। ये मंत्रियों को नहीं मिला, प्रधानमंत्रियों को नहीं मिला, वैज्ञानिकों को नहीं मिला, ढूंढे पर नहीं मिला, ये आपको दिया गया। क्या होता ये न्यूटन को दिया जाता, क्या होता ये आइंस्टीन को दिया जाता, क्या होता ये गैलीलियो को दिया जाता, लेकिन ये उनको नहीं दिया गया। ये परमेश्वर के बच्चों को दिया गया है। आज हम उस कड़ी को ढूंढ निकालेंगे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच की कड़ी था। तो क्या मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ? क्या मैं किसी कलीसिया से बात कर रहा हूँ? कलीसिया का मतलब क्या होता है? बाहर बुलाए हुए। आमीन। बाहर बुलाए तो 20 लाख थे, लेकिन अंदर कितने गए? कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें कलीसिया नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें दुल्हन कहूंगा। ये नाम वेस्ली ने नहीं दिया, ये नाम लूथर ने भी नहीं दिया, ये नाम किसी ने नहीं दिया। आमीन। नबी सीक्रेट तरीके से नाम देगा, तुम पवित्र आत्मा। जब तक हवा आदम के अंदर थी उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम में से निकाली गई, आदम ने कहा मेरी हड्डी में की हड्डी मेरी मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा। जब वो पाप में गिर गई तब वो हवा कहलाई। अब हमारे साथ क्या मामला है? हम वापस मूल अवस्था में लौट रहे हैं। हम कलीसिया कहलाए। जब हमारा नामकरण हुआ हम दुल्हन कहलाए, लेकिन हमारा भाग हमको मिला मेरे पास है, वो यही है जगत का राज्य परमेश्वर प्लान है भाई। तुम सो जाओ, तुम सब सो जाओ, लेकिन तुम्हें जगाने को कोई आएगा। ये मामला चालू हुआ पतमोस नाम टापू से, समाप्त होगा नए यरूशलेम से। इसका अंत हम करेंगे, शैतान को नीचे हम गिराएंगे। बहुत अद्भुत बातें थी। जब कहते जो है छठी मोहरा उसमें आप जाएंगे देखेंगे, अगर मैं कभी रखता हूँ कि जब उसको शैतान को धनों की कुंजी दी गई, आप
कहां जाओगे सुन के? शैतान को अधोलोक खोलने की ताकत दी गई थी। सच है। अधोलोक खोल के उसने क्या निकाला? खूबसूरत लड़कियां, सही बात है, आमीन। चुड़ैले, सच है। आमेन, मोबाइल, सच है। नेटवर्क, सच है। फेसबुक, आमीन। उसने अधोलोक पूरा कहां रख दिया? आपके हाथों में ला के। सच बात है। पृथ्वी पे भी नहीं है तो आपके हाथों में, पॉकेट में है, सच है ना? कुछ भी आप देख सकते हो, जो आपकी इच्छा वो देख सकते सच है। हो, आमीन। पूरा अधोलोक देख सकते हो। सच है। उसको ये अधिकार दिया गया, लेकिन आप छठी मोहर की तरह नहीं है, सच है। क्योंकि उसके बाद तो बहुत मामला भयंकर है। आमीन। आमेन। क्योंकि सातवीं मोहर हरमा के 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, आमीन। सातवीं तुरई हरमा के 2 में कन्वर्ट हो सच जाएगी, है। आमीन। लेकिन पांचवी छठी तुरई हो चुकी मुसोलिनी और हिटलर के समय में। सच है। जब हम उसको देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है, मजा आनंद आएगा सुन के। हालेलुया। हम अभी उनकी बातें नहीं कर रहे हैं, आमीन। हम उस विषय की बात कर रहे हैं जो हमसे जुड़ी हुई है। आमीन। आमेन। ये हमारे बदले जान से जुड़ी हुई है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमीन। हम फिर से देखेंगे इसी चीज को। वहां पे 4वीं पीढ़ी को साइलेंट रखा गया है। सच है। आमीन। और थोड़ा इसको मैं इस तरीके से देखना चाहूंगा कि हमने ललकार के संदेश को पार किया, आमीन। हमने प्रधान दूत के शब्द को भी पार किया। आमीन। अब हम कहां पहुंचे हैं? 5 प्रकार की सेवकाई। ललकार ने क्या काम किया था? ललकार ने बीजों के विषय में बताना शुरू किया था। यस सर। हालेलुया। ललकार ने समझ दी थी। मलाकी 4 में क्या प्रचार किया? सर्पवंश। आमीन। उसने बीजों को बताना शुरू किया। आमीन। ये बीज, ये बीज, ये बीज, ये सर्प का बीज, ये भरमाने का बीज, ये वाला बीज, ये वाला बीज, बीजों को बताना शुरू किया। लोग सोचते थे नबी कहानी बोल रहा है। सच है। आमीन। आमीन। और उसके बाद पर उसने धीरे से एक बीज को रख दिया, गॉड सीड, परमेश्वर का बीज। हालेलुया। उसे भरमाने वाली आत्माओं ने उसे बताया, उन्हें सभी चीजों से बताया, बीज 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 बीज। और जब प्रधान दूत का शब्द आया तो उन्होंने दोनों बीजों के बीच में युद्ध करना सिखाया। हालेलुया। गजब के संदेश बाइबल में दिए। हालेलुया। स्वर्ग में युद्ध, सर्प के वंश को पकड़ना। आमीन। ऐसी पश्चिमी बात नहीं है जब तक कि वो दूधी ना बोले। हालेलुया। अब तक बीजों का युद्ध शुरू हुआ, लेकिन आज हम कहां पहुंचे हैं? हम तुरही पे पहुंचे हैं, गेहूं के बदले जाने पे पहुंचे हैं। अब मैं इसको इस तरह कहना चाहूंगा, भाई ब्रैनम ने इसको छिपा दिया, भाई कोलमैन ने इसको सीक्रेट रख दिया। ये क्यों आना था? ये 5 प्रकार की सेवकाई को द्वारा सील पे आना था। इसके बच्चे आएंगे, उन गुप्त रहस्यों को निकाल देंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा पूरा भर जाओ। आमीन। हर प्रकृति की हर चीज, चाहे पेड़ हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बत्तख हो, चाहे कुत्ता भेड़ चीज कोई क्यों ना हो, सब अपना फूलने फलने लगे। आमीन। बड़ी अद्भुत बात बताने जा रहा हूं। सब जबरदस्त तरीके से कुत्ता कुत्ते को पैदा करने लगा, बंदर बंदर को पैदा करने लगा, शेर शेर को पैदा करने लगा, हिरन हिरन को पैदा करने लगा। और वो सिद्धांत कहां लागू हो गया? जानवर पर लागू हो गया। लेकिन आदम सन्नाटे में खड़ा था। आदम बिल्कुल सन्नाटे में खड़ा था। हवा सन्नाटे में खड़ी थी। आमीन। और जब शैतान ने देखा तो उसने हवा को जानवर वाला संदेश जाकर सुना दिया कि भाई तुम इस तरीके से परमेश्वर के तुल्य हो सकते हो, तुम संतान पैदा कर सकते हो। हवा नहीं देखा भी बात सही है, क्योंकि जब शैतान ऊपर से नीचे गिराया गया तो उसने स्वर्ग में देखा था कि जिब्राइल मिकाएल सब ऐसे खड़े हुए हैं। कोई और उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं, लेकिन उत्पत्ति का सिद्धांत पृथ्वी पर लागू हो चुका था। चिड़िया चिड़िया को पैदा कर रही थी, बंदर बंदर का एक अद्भुत काम वहां चल रहा था। और शैतान ने सोचा कि यही जीवन का सिद्धांत है, लेकिन वो जीवन का मूल सिद्धांत नहीं था। वो जीवन का मूल सिद्धांत नहीं था। मछलियों के साथ अलग सिद्धांत है, मुर्गियों के साथ अलग सिद्धांत है, चिड़ियों के साथ अलग सिद्धांत है, और बढ़ते बढ़ते चौपाओं के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन किसी पे वो आ जाता है। हालेलुया। आमीन। लेकिन फिर मनुष्य के साथ कुछ अलग सिद्धांत होना चाहिए। आमीन। वो जानवरों के सिद्धांत पे आधारित नहीं है। यस सर। अगर आप देखें तो पाएंगे, अगर एक गाय बच्चों को जन्म देती है या घोड़ा या घोड़ी जन्म देती है तो बच्चा थोड़ा लड़ता है और फिर खड़ा हो जाता है। सही बात है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। आमीन। अगर आप मनुष्य का बच्चा जन्म देगा, आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे लपेटना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से उचित नहीं है। उसको ऐसे के लिए नहीं रखा गया था।
लेकिन जानवर के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता कि आप उसको लपेट के यूं करके रखें। गाय बच्चा पैदा होगा, थोड़ी देर लुढ़केगा, यूं करेगा, ऐसे करेगा और फिर एकदम खड़ा हो जाएगा मुश्किल से 1 घंटे के अंदर। और बाइबल कहती है हिरनियों के बच्चे पहाड़ियों को दौड़ने लगते हैं। आमीन। मनुष्य के साथ क्या मामला है? वो तो अभी 1 साल तक लपटा पड़ा हुआ है। परमेश्वर ने उस इच्छा को दे दिया, लेकिन वो परफेक्ट विल नहीं थी। वो परफेक्ट विल नहीं थी, क्योंकि वो जानवरों की प्रक्रिया से उन्होंने संतान उत्पन्न शुरू कर दी। कभी देखा आपने कि इंसान का बच्चा पैदा हो गया, खड़ा हुआ, 1 घंटे बाद चलते फिरने लगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसानों के लिए था ही नहीं, ये जानवरों के लिए था। उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, उनके पास कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई ऐसे चिकित्सक नहीं है। वो बेचारे जंगलों में सब कुछ होता है, क्योंकि ये सिद्धांत उनके लिए ही था और परफेक्ट सिद्धांत था खुदा का। लेकिन इंसान के लिए कुछ और परफेक्ट सिद्धांत था। आमीन। इसलिए आदम फेल हो गया। आदम जब कैन पैदा हुआ, वो किसके? जानवर का सिद्धांत इंजेक्ट हुआ हवा के अंदर और कैन सीन पे आ गया। लेकिन परमेश्वर ने ब्रेड को मान्यता दी उस समय, और परमेश्वर ने हाबिल को मान्यता दी, परमेश्वर ने उसके बाद शेत को मान्यता दी। लेकिन मामला आगे चलते वो धूमिल हो गया। आगे मामला इतना आगे बढ़ता रहा कि हनोक परमेश्वर के जीवन को पहचान लिया, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। लेकिन शारीरिक तौर पे मथुसेलह को छोड़ दिया, क्योंकि वो शारीरिक तौर पे थे। मथुसेलह ने भी अपने पिता के नस्लों पर चलने की कोशिश करी, काफी हद तक चला, लगभग बहुत चला, और यही कारण था कि उसकी उम्र 969 तक पहुंच गई। लेकिन मामला फिर वहां समाप्त हो गया। आमीन। दूसरी बात, जब नूह का सीन आता है, फिर वहां मिक्सचर शुरू हुआ था। ये सब बातें आपको मालूम है, मैं इसे शॉर्ट में ले रहा हूं। लेकिन नूह सबसे पहले उसने आदम से कहा था फूलो फलो, उसके बाद उसने नूह से भी ये शब्द बोला था फूलो फलो। बिल्कुल सच है। आमीन। लेकिन आगे जाके नूह भी फेल हो गया। आमीन। 14 पीढ़ियों का वो मामला फेल हो गया। अब नूह से इब्राहिम तक 10 पीढ़ी बसती हैं। आप समझना इस बात को। नूह से इब्राहिम तक कितनी पीढ़ी बनती है? 10 पीढ़ी बनती है। वो 10 पीढ़ी में परमेश्वर उनके साथ में स्थित है, क्योंकि 14वीं पीढ़ी, अगर आप वैज्ञानिक आधार पर देखें तो मेंडल का अगर सिद्धांत देखेंगे तो अगर आप किसी 2 बीजों को मिक्सचर कर दो, 2 सरसों के बीज उसने लिए, उन्हें मिक्सचर करा, उनसे जो फसल पैदा हुई, आखिर जाके जब 14वीं नस्ल पैदा हुई तो मूल बीज था। वो मूल बीज के रूप में निकल के आता है। आमीन। और तब हम आगे देखते हैं उसने इब्राहिम को चुना। अब इब्राहिम के साथ क्या मामला था, आपको सुन के और भी ज्यादा ताजुब होगा। आमीन। देखिए, मैं बहुत जल्दी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले पराठे का अधिकार किसके पास रहता था? आदम से हाबिल, उसने कैन को छोड़ दिया, उसने शेत को लिया। पराठे का मामला चलता रहा पुराने नियम, अगर आप देखेंगे तो, वंशावली पढ़ेंगे तो। लेकिन पराठे के नियम को पहली बार चेंज किया गया। वो कब चेंज किया गया? इब्राहिम के समय में। मैं अब देह के बदले जाने के विषय बात करने में आ रहा हूं, जब तुरी बोलेगी जब आता हूं। आमीन। पहली बार जब चेंज करा गया तो इब्राहिम का पराठा कौन था? आप ये नहीं कह सकते कि इस्माइल इब्राहिम का बेटा नहीं। बाइबल साफ तौर से कहती है कि इब्राहिम के 2 बेटे पैदा हुए। आमीन। और पराठे के लिए दावेदार कौन था वहां पे? इस्माइल अगर देखा जाता तो वंशानुरूप अगर देखा जाता, बाय ब्लड अगर देखा जाता तो पहला अधिकार किसका था? इस्माइल का था। लेकिन अधिकारी कौन हुआ उसका? आप सब जानते हैं, इसहाक। जब इसहाक सीन पे आता है, उससे एसाव उत्पन्न होता है, याकूब उत्पन्न होता है। परोठे के अधिकार के तौर पर देखा जाए ब्लड के अनुसार तो अधिकार किसको मिला था? एसाव को। नहीं, परमेश्वर की योजना में नहीं था। परमेश्वर किसको परोठे का अधिकार देना चाहता था? हालेलुया, याकूब को देना चाहता था। लेकिन जब याकूब सीन पे आता है तो पहला बेटा रूबेन था। रूबेन को पहला अधिकार मिलना चाहिए था परोठे का, लेकिन रूबेन को पहला अधिकार नहीं दिया जाता है।
आमेन। हालेलुया। जब इसहाक को चुना गया, उसके साथ एक बांझ स्त्री को चुना गया। आमेन। जब याकूब को चुना गया, उसके साथ भी एक बांझ स्त्री को चुना गया। कहता है मैं पत्थरों से औलाद पैदा करके दिखाऊंगा। कहां से लेकर जाऊंगा। आमेन। हालेलुया। सारा बाइबल बताती बात थी, लेकिन उसने किसे जन्म दिया? परमेश्वर से परिणय का अधिकार। हालेलुया। उसके बाद इसहाक सीन पे आता है, रिबका बांझ थी। सही बात है। आमेन। परिणय का अधिकार किसका था? ऐसा होता, लेकिन जिसको रिबका ने जन्म दिया वो परिणय का अधिकार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ब्लड रिलेशन को खत्म करा, अनुग्रह को सीन में लेकर के आ गया। अनुग्रह के द्वारा से दौड़ने का अधिकार हमें आपको देगा। कर दिया उसने जो इंसान को इनको कर दिया, उनके अनुग्रह के द्वारा हमको रात को चुन लिया। जब राहेल उसके पास आई, वो एक साइलेंट मोड था। हमेशा साइलेंट मोड में परमेश्वर काम करता है, क्योंकि अब नॉर्मल ब्लड से काम कन्वर्ट हो रहा था, अनुग्रह में कन्वर्ट हो रहा था। ब्लड से कन्वर्ट आया हुआ अनुग्रह में हुआ, अनुग्रह से काम कन्वर्ट हुआ तो आत्मा में कन्वर्ट हुआ। घर में ठहराया जाना, शुद्धिकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परिवर्तित हो गया। हालेलुया। तो याकूब से और राहेल से सबसे पहले वो याकूब से पहले कौन पर हुआ था? रूबेन। लेकिन रूबेन को परिणय का अधिकार नहीं दिया गया। अनुग्रह के द्वारा किसे दिया गया? राहेल की संतान यहूदा को दिया गया। हालेलुया। क्या तुमने इन तीनों में गौर करा? हालेलुया। धर्मी ठहराया जाना, न्याय ठहराया जाना और उनको उनके अलिपन को दिया जाए। हर एक के बस की बात नहीं थी, ये परमेश्वर के चुनाव के अनुसार था। न हमारे भले कामों से, न हमारी पूरी मनसा से, न हमारे अच्छे बनने से, न हमारे अच्छाई करने से, न गरीबों को खिलाने से, न कपड़े बांटने से, न पकवान बांटने से, उसकी मनसा थी। दुनिया नहीं जानती, ये कहती थी किसको अधिकार दो? इस्माइल को अधिकार दो। आज मांगती है दुनिया, कहती थी किसे अधिकार दो? एसाव को अधिकार दो। दुनिया कहती थी किसे अधिकार दो? रूबेन को अधिकार दो। रूबेन के अंदर में दयालुता थी। रूबेन वो व्यक्ति था जिसने यूसुफ को वापस गड्ढे में से निकाला था। आमीन। जब आप आगे जो देखता है ना, तो वहां से सॉरी गड्ढे में नहीं मिलता है, तो रूबेन रोता है। सही बात है। और रूबेन अपने दोनों बच्चों को वहां रखता है यूसुफ के लिए। आमीन। तो रूबेन प्यार करता था, फिर भी रूबेन को उसको अधिकार नहीं। वो अधिकार किसे दिया गया? यहूदा को दिया गया। आमीन। और उसके वंश से हमारे पास कौन आता है? यीशु आता है। वो यूसुफ के वंश से भी नहीं आया। क्या यूसुफ के वंश से आया? वो यूसुफ के वंश से भी नहीं आता है। हालेलुया। क्या यह अद्भुत नहीं है? और जब यीशु का जन्म होता है, फिर से कहानी दोहराई जाती है। आमीन। वहां भी अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से, तो यीशु मसीह के दादा का नाम याकूब था। और बड़े जो यूसुफ था, उसका नाम तो यूसुफ था ही। लेकिन यीशु मसीह ने आके इनकार कर दिया कि ये मेरा पिता नहीं है। अगर आप देखें तो वहां 13वीं पीढ़ी तक यीशु आता है, लेकिन एक आदर्श पीढ़ी वहां पर उतर के आती है जो 14वीं पीढ़ी थी। और जिब्राइल आगे बोलता है, मरियम, परमेश्वर का आत्मा तुझ में मंडराएगा। ये 14वीं पीढ़ी गुप्त थी, सीक्रेट प्लान था, जिसे मरियम जानती थी। बाइबल ने मत्ती की पुस्तक में कह दिया कि यीशु 14वीं पीढ़ी में पैदा हुआ। यीशु का पिता 13वीं पीढ़ी वाला नहीं था। यीशु का पिता कौन था? पवित्र आत्मा।
देती हैं सही बात है। तो बड़ा लाड़ प्यार वाला नाम देती हैं, मुन्ना, छोटू, ये वे वगैरह वो। लेकिन जब पुरुष नाम देता है तो नाम का फल आमीन हालेलुया आमीन। इन्होंने नाम देना शुरू कर दिया, मेथोडिस्ट, सीएनआई, पेंटिकॉस्टल, लेकिन सीजन आया, आमीन अब सीजन आदम का सीजन आया। अभी तक आदम का सीजन नहीं आया था, एक आदम का सीजन आता है, आदम का स्वरूप आता है, अपना नाम लेना प्रारंभ करता है। अगर नाम पवित्र आत्मा हो तो आगमन करते हैं। क्यों? क्योंकि अब जगत का राज्य परमेश्वर का है। लेकिन अब हम जहां प्रवेश करने जा रहे हैं, मैं आज मूसा या इसहाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दाऊद की बात भी नहीं कर रहा हूं, ये बीते समय में छोड़ दिए, हमारे विषय में बात कर रहे हैं। हमारे विषय में बात कर रहे हैं, मूसा मिलिया हमारे विषय में बात कर रहे हैं। उसमें कह रहा सीक्रेट प्लान यही था, मैं बताना चाहता था, बताना चाहता था, सीक्रेट प्लान है, लेकिन तुरंत फूंकी जाएगी, विनाशी तो समझती हूँ नहीं, सीक्रेट प्लान यहाँ इसलिए रखा गया। 24 पीढ़ी के लोग हो, सीक्रेट रखी गई थी, हमारे में कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें मान्यता दी है, तुम वो सिगरेट प्राणी हो। क्या आप आनंदित हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं सातवीं तुरी की ओर बढ़ूं? मैं सातवीं तुरी की ओर नहीं बढ़ा हूं। बहुत जबरदस्त तुरी है सातवीं तुरी, और जगत के लिए बहुत खतरनाक चीज है ये। आमीन। जब छठी तुरी के अंतर्गत यूहन्ना देख रहा था, सच है, उसने देखा कि टिड्डियां देखी उड़ती हुई। आमीन। उनके जो है मुंह तो इंसानों के से थे, उनके दांत सिंहों के से थे, उनके बाल सिंहों के से थे, वो उड़ रही थी, और लिखा है लोहे की झिलम पहनी हुई थी। और यूहन्ना को किसे देख रहा था? वो हेलीकॉप्टर्स को वायुयानों जो मिसाइलों से डंक मार रही थी, वो सब जब हम छठी पहर में उन चीज नहीं बताएंगे, लेकिन अभी मेरा विषय यहाँ सातवीं तुरही का है। हालेलुया। सातवीं तुरही आपको बर्फ से अनुग्रह पे लेकर के आती है, अनुग्रह से पवित्र आत्मा पे लेकर के आती है, 3 चरणों में लेकर के आती है। इसलिए उसने कभी भी वंशावली के अंदर आदम से नहीं लिया, वो तो बाद में उसको उल्टी वंशावली जब दिखाई तब आदम तक वो पहुंचते हैं। लेकिन आदम फेल हुआ, नूह फेल हुआ, लेकिन इब्राहिम को सौभाग्य दिया गया। इसलिए वो कहता है इब्राहिम की संतान दाऊद की संतान, इब्राहिम का 14 पीढ़ी, दाऊद का 14 पीढ़ी, और उसके बाद हम का 14 पीढ़ी। लेकिन अब मेरा नाम होने के बाद एक नाम का गैप रखा गया, जहां कौन था? हमारा मूल पिता था। ये मरियम के पास नाजायज संतान नहीं थी, मरियम के पास मूल भी आया था, मूल वंश आया था, इस वंश की प्रतिज्ञा की गई थी। हालेलुया। और जब मूल वंश आया तब लोग बोले कैसा मनुष्य है। सही बात है। आमीन। क्या मैं आगे बढ़ूं? आमीन। हालेलुया। जगत का राज्य हमारे परमेश्वर का हो गया। भाई खड़ा होकर पढ़ सकता है, क्योंकि अब मैं वहां आना चाहूंगा जो अपने आप में इसकी चरम सीमा है। ये मैं प्रकाशित 11 अध्याय उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा जी। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। अब मैं थोड़ा रुकूंगा यहाँ। हालेलुया। दुनिया पूरी कंफ्यूजन में है कि 7 कलीसिया काल वालों को दूत माने, या 7 तुरहियों को वालों को दूत माने, या 7 कटोरे उंडेल उन्हें दूत माने। इस तरह तो 21 दूत हो गए, 21 दूत। इस तरह तो 21 दूत हो गए। लेकिन बाइबल के अंदर आपको एक दर्शन के द्वारा ही उस पिक्चर को बना सकते हैं।
प्रकाशन के द्वारा उस पिक्चर को बना सकते हैं। नहीं तो आपको वहां पे 21 दूत नजर आएंगे। 7 वो जो कलीसिया काल के हैं, 7 वो जो मोहरों के साथ में जुड़े हुए हैं, उसके बाद वो जो है जो तुरियों के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद वो जो है कटोरे पे लेके खड़े हुए हैं। सही बात है। आमीन। जब 7वें दूत ने कटोरा लौटा अपना, 7वें तुरही फूंकी, लेकिन ये 7वां दूत वही 7 दूत जो कलीसिया कालों से होते हुए चले। आमीन। और इतिहास में वो गुजर गए। आमीन। ठीक। आमीन। अब ये 7वां दूत कोई और नहीं था, हमारा महान प्रिय भाई ब्रैनम था। सारी बातों को खोल दिया, ये सारी बातों को इसने खोल दिया। आज भी उसी की तुरी फूकी जा रही है। तुरी है ये जो उस पर फूकी, उससे ज्यादा इस पर तुरी आज तक किसी ने नहीं फूकी। और डंडे की चोट में फूक के गया, सबके बीच में फूक के गया। जी पढ़िए भाई। और इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। जगत का राज्य हमारे प्रभु का, जगत का राज्य हमारे प्रभु का, और उसके मसीह का हो गया, और उसके मसीह का हो गया। ये 7वें दूत का संदेश ही था जिसने ये बताया कि तुम्हारा मनुष्य तत्व एक भाग में नहीं है, वरन 2 पार्टों में है। एक भाग में और इस भाग में। ये रहस्य छुपा हुआ था, एक गुप्त रहस्य रखा गया था। लेकिन जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो ये ऐलान कर दिया गया कि समय आ जाएगा। बिल्कुल सच है। समय आ जाएगा कि उसी को देखने पाते कि जगत का राज्य कैसे प्रभु का होगा। ये जगत का राज्य था। हम स्त्री से जन्मे हैं। अब आगे बताती हूँ, स्त्री से जन्मा वो थोड़े दिनों का है, तो बहुत दिनों वाला कौन सा है? स्त्री से जन्मा है वो थोड़े दिनों का है, परमेश्वर से जन्मा है हालेलुया। जी हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे इसको। जी, जगत का राज्य मसीह का हो गया। और वह युगानुग राज्य करेगा, वो युगानुग राज्य करेगा, और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने हम देखेंगे। और तब जैसे कि मैंने बताया, एक जगत का राज्य है, एक इसके अंदर भी छुपा हुआ राज्य है जो परमेश्वर का राज्य है। ये रहस्य छुपा हुआ था जिस नबी ने बताया सीन बना करके। लेकिन ये कब परिवर्तित होगा, ये कब सीन पे आएगा? पौलुस कहता है जब अंतिम तुरी फूंकी जाएगी, मेरी तुरी फूंकने पर नहीं। यस सर। पौलुस इसलिए हम कर रहा है, मेरे तुरी फूंकने पर नहीं, इरेनियस के तुरी फूंकने पर भी नहीं, क्योंकि ये इनको नहीं दिया गया। ये किसको दिया गया? जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तब ये ऐलान हो गया, जगत का राज्य परमेश्वर का हो गया। आप स्त्री से जन्मे हैं, हम सब स्त्री से जन्मे हैं। और अमेरिका और रोम क्या है? अगर आप प्राकृतिक तौर पे देखें तो बाइबल बताती है इस वाली बात को, अमेरिका और रोम के साथ एकीकरण करेगा। सच है, बिल्कुल। अमेरिका का अंक कितना है? 13। सच है। अमेरिका किससे जन्मा है? स्त्री से। मैं कहना चाहूंगा कि शरीर किससे जन्मा है? स्त्री से। एक अगर मैं एक काल्पनिक तरीके से बोलूं और कहना चाहूं पहेली के तौर पे, तो ये शरीर क्या है? अमेरिका। इसमें किससे साझा हुआ है? रोम से। रोम क्या है? हमारे अंदर पाया जाने वाला ब्लड, जिसमें अभी भी पाप वास करता था, जिसमें मिक्सचर चीजें थी। लेकिन प्रतिज्ञा क्या थी? कैलिफोर्निया को डुबोया जाएगा, हमें भी डुबोया गया, हमें बपतिस्मा दिया गया ताकि हमारे समय शुद्धिकरण किया जाए। लेकिन हमारे अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? पवित्र आत्मा की आग। क्या काम कर रहा था? इब्रानियों 13:8 एक नई भाषा को ला रहा था। थियोफनी का अंग होता है 8। हम 13 अंक के नहीं है, हम थियोफनी का अंग है। हमें इब्रानियों 13:8 के अंदर रख दिया। यीशु मसीह कल आज और निकाल दिया। 13 वाले से निकाल दिया। हमको शरीर से निकाल दिया, 13 के अंदर से निकाल दिया।
ये सब बातें उनको नहीं दी गई, ये बातें केवल हमारे लिए दी गई थी। हालेलुया। और ये आवाज कहां से आ रही थी? स्वर्ग से आ रही थी। स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द होने लगे, गर्जन होने लगे, बिजलियां कड़कने लगी कि राज्य किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया। तुम्हारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं रहेगा। 2021 में तुम्हारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं रहेगा। राज्य परमेश्वर का हो चुका। आज तुम्हारी घोषणा की गई है कि राज्य परमेश्वर का हो गया। नई वार्ता के तहत आ चुके, तेरा आज पहुंच चुके, आज तुम पहुंच चुके। कल आज कोई बात नहीं। कभी खोपड़ी में जाने को तैयार बैठे, लेकिन तुम्हें घूमने पर होगा। इब्रानियों तेरा आज क्या है? आज क्या है? 7वीं मोहर का प्रकट किया जाना। 8वां अध्याय 7वीं मोहर है। 7वीं मोहर के अंदर क्या तुम्हारे नाम छुपे हुए हैं? यहूदा वहां बैठा देख रहा था, उन्हें 24 प्राचीनों को देखा, उन्हें 4 प्राणियों को देखा, वहां पे हालेलुया हो रही थी, बंद हो रहा था। एक सीट खाली रखी थी, एक सीट खाली थी जिसपे एक छवि बैठी हुई थी। छवि का मतलब प्रतिछाया बैठी हुई थी। प्रतिछाया किसकी थी? अपने आप को देख के खुश हो गया। हो गया। और बोला आप जगह पे उसका अधिकार उसको नहीं मिल पा रहा था। किसके पास जाए? लेकिन जब उसने देखा वो सीट मेरी है, मैं हूं, मेरे लिए रखी गई है, अभी खाली पड़ी है। और यहूदा उछल पड़ा। हालेलुया। क्या है? प्रकाशित वाक्य 8 के बाद प्रकाशित वाक्य 10 आता है। वो तुम्हारे अधिकार को लेकर नीचे आता है, पूरी पुस्तक को लेकर नीचे आता है। इससे पहले कि 11वां अध्याय आए, आमेन, इससे पहले कि लकड़ी के समान से लकड़ी दी जाए, वो हम 2020 में दे चुके हैं। भाई डेविड ने इसको प्रचार किया था। गुजर गया, वो नाम दिया गया मंदिर, तैयारियां शुरू हो गई। अब इस मंदिर की विषय बात चल रही है। हालेलुया। क्या भाई डेविड ने प्रचार नहीं किया था? 20 प्रचार किया था, वो 20 गुजर गया। अब 21 में है, 21 में है, हमारे विषय में बात चल रही है। राज्य परमेश्वर का हो गया। सुबह घोषणा है, घोषणा है। राज्य नहीं रहा। 2019 में शैतान ने आपको गिराया हो, 2020 में शैतान ने आपको गिराया हो, तो लोग की चीजें आपके सामने लगा रखी हो। अब तुम्हारी देह बढ़ जाएंगी, शरीर बदल जाएंगे। ये 7वीं पूरी के अंदर बढ़ जाएगा। प्रचार नहीं की गई थी। आज 7वीं पूरी से निकल जाओगे, उनके अंदर पहुंच जाओगे। हालेलुया। हमारे अगुआ ने हमें यह पहुंचाया। और जब मैं प्रार्थना में था, मैंने शब्दों को बोला नहीं, लेकिन मेरा हृदय कह रहा था, मेरा हृदय कह रहा था कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अब हम बताती है, तो प्रचार करते थे, तो प्रचार करते करते लोग चंगे हो जाते थे। विश्वास था कि भाई हमारे बीच में आके बैठे।
साथ की मोहर साथ की तुरी प्रचार करता है, लेकिन नबी को रोक दिया गया। सच है, आमीन। जबकि नबी जानता चल ही जाता था, सच है, सब प्रचार नहीं मुक्त रीति से। सच है। क्या होता कि भाई जोसेफ कोलमैन साथ की तुरी का प्रचार करते हैं, लेकिन उन्होंने खुल के नहीं किया। उन्होंने क्या बताया? अंतिम तुरी का प्रचार किया। लेकिन ये टाइटल रखी गई थी 5 प्रकार की सेवा, ये प्रिविलेज आपके लिए रखा गया था, क्योंकि तुरई का फूका जरा आप पे डाला होगा, मुर्दों का जिंदा आप करोगे, तो आप लेके आओगे, तो आप लेके आओगे, का अधिकार केवल आपका है। हालेलुया, आमीन। और तब अपने नबी के द्वारा उकाब की कहानी को सुना होगा। उकाब का एक सीजन आता है, उसकी माँ उड़ती हुई आती है, उसे देखती है अब सीजन आ चुका। कई बार अपने कहानी को सुना होगा। इस कहानी के बीचों एक चीज और मिल गई। ऐसा नहीं था कि उकाब, जब उसने उकाब के ऊपर देखा ये तो मेरी तरह है, पहली बार उसने अपने स्वरूप अपनी समानता को ऊपर देखा। अब तक वो किसकी समानता देख रहा था? वो मुर्गियों की समानता देख रहा था, इधर मुर्गी इधर मुर्गी इधर मुर्गी, बहुत ज्यादा घूम के देखी तो तब तक दिख गई, लेकिन वो उसकी तरह नहीं थी। एक दिन उसने अचानक आवाज आई, आवाज के पीछे चिल्लाया, सर पर उठाया, एक बहुत विशाल काले में Almighty God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Amen, Lord. Thank you, Lord. अपने स्वरूप अपनी समानता को विशाल काले तौर पे देख लिया। Amen. क्या तो पुकार रहा है? Amen, Lord. बेटा चमकर, बेटा चमकर। Amen. ऐसा नहीं कि आपने चमकने की कोशिश नहीं करी। Amen. अब 2019 में उछले, 2020 में चमकरी, आपने ठुका दिया। कोई हाईकोर्ट में इसकी नहीं है, बोले नहीं कोई कुछ ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट में चला गया, ठुका दिया, लेकिन ये आखिरी जंप होगी। आपने एक बार जंप करी, अभी पर मजबूत नहीं थे, फिर जंप करी, पर मजबूत नहीं थे, तो आप लोगों को बेटा एक बार और जंप फेल नहीं होगी। हर राज्य का अपना कानून होता है। हमारा अलग, अमेरिका का अलग, जापान का, जर्मनी का अलग, ऐसे इन दोनों राज्यों का अलग कानून है। उस राज्य का अलग कानून है, इस राज्य का अलग कानून है। उस राज्य का कानून क्या था? तुम मिट्टी से बनाया मिट्टी मिल जाएगा। इस राज्य का कानून क्या था? मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। इस कानून के बीच जबरदस्त अंतर है। आमीन। जो सोच समझ से बाहर है। उस समय पौलुस पतरस सब बेचारे थे, मसालों में रहते थे। आज उनसे कहा जाए कि यहाँ पर तो ऐसी लाइटिंग सिस्टम होगा, उस समय नहीं सोचा जा सकता था। एडवांस टेक्नोलॉजी इस समय लेकर के आई हमको यहाँ है ना, लेकिन जो कुछ इस राज्य में संभव नहीं है वो इस राज्य में संभव है। जो इस राज्य में संभव नहीं था, जो इस राज्य में संभव नहीं था, जो इसमें संभव नहीं था, वो अंतिम राज्य अद्भुत बातें प्रचार करी, सो गए। अद्भुत बातें प्रचार करी, सो गए। डीप डॉग से लेकर के आए, सो गए। लेकिन हमारे पास साथ ऐसा मामला नहीं है। तो दूसरे राज्य की संतान, तो दूसरे राज्य के लिए रखा है, और ये हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे विषय में बात करते हैं। वो क्या बात करते होंगे? भाई बेंजामिन प्रार्थना में रहता है, छुटकारा जरूर होगा।
सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया गया है वो ही दिया गया। आज तक ये बात मैंने देखा, मैंने कहा ये इतनी जबरदस्त चीज है और प्रचार नहीं, मैंने कहा प्रभु मैं इसी को लेना चाहूंगा, क्योंकि आपको जो मूल चीज दी गई है वो अंतिम तुरही, क्योंकि तुरंत तुरही फूकेगी अब मुर्दे विश्वासी तो सारे, और इससे बढ़कर कोई पुरस्कार आपके पास नहीं है। एक बात मेरे दिमाग से निकल गई, मैं आपको बताना चाहूंगा। 5 तरह से जन्म के विषय में परमेश्वर ने 5 तरीके रखे हैं पैदा करने के, मालूम है आपको? नंबर 1 भूमि की मिट्टी से, नंबर 1 बोल के क्रिएशन करना, आमेन। नंबर 2 भूमि की मिट्टी से क्रिएशन करना, आमेन, हालेलुया। नंबर 3 पत्थरों से पैदा करना, नंबर 4 शारीरिक मिलाप से पैदा करना, सॉरी नंबर 5 का है ये, मैंने लिख के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। नंबर 1 बोल के करना, नंबर 2 भूमि की मिट्टी से, नंबर 3 उत्पादन के द्वारा, आमेन, नंबर 4 पत्थरों से, और नंबर 5 शारीरिक मिलाप से। नंबर 1 बोल के उत्पन्न करना, जो किसने आदम को पैदा करा। नंबर 2 क्लोनिंग सिस्टम, जो आदम में से हवा को पैदा करा, दूसरा जीवन, आमेन। नंबर 3 पत्थरों के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया उसने 3 बांझ स्त्रियों को लिया जिससे वंशावली को शुरू किया, तीसरी कंडीशन, आमेन। नंबर 4 पत्थरों से पैदा करना, नंबर 5 शारीरिक मिलाप के द्वारा, जो सबसे गिरी चीज है। अब हम सबसे गिरी हुई चीज से निकल के सबसे ऊपर वाले अपर में जा रहे हैं, अपर वर्जन में जा रहे हैं, बोल के पैदा, हालेलुया। 5 तरह के क्रिएशन बाइबल में रखे गए जिसे परमेश्वर ने बताया। सबसे गर्म वाला स्तर था वो क्या था? शारीरिक मिलाप के द्वारा, आमेन, जो कि जानवरों के उसके अकॉर्डिंग था। लेकिन आपको जो सबसे उत्तम भाग दिया गया है, वापस मूल अवस्था में लौटाया गया है, वो क्या है कि बोल के उत्पन्न करना, बोल के उत्पन्न करना। आप उस जगह पे आने जा रहे हैं, आप उस कंडीशन पे आने जा रहे हैं, उस दौर से आप गुजरने जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा अधिकार किसके द्वारा मिलता है आपको? अंतिम तुरही, 7वीं तुरही के द्वारा, क्योंकि बाइबल बताती है इस वाली बात को लेकर के कि जो 3 तुरही हमें फूकी जानी है, मतलब इससे पहले जो 4वीं 5वीं 5 6वीं 7वीं, उसके लिए लिखा है उन पर हाय हाय हाय। एक 2 बार हाय हाय हो गया, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, लेकिन तीसरा हाय भी बचा है। ये उनके ऊपर जो हाय लेकर के आती है, आपके लिए अनुग्रह बोले, आप जब तुरंत फूकोगे तो न्याय आपके हाथ में होगा, आप ही लोगों पर न्याय लाओगे, आप ही मुर्दों को जीवित करोगे, क्योंकि 7वें तुरही की सामर्थ आपके अंदर। अभी तीसरी हाय बची, बहुत खतरनाक हाय है, जो हमारे दोनों की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी, आमेन। और आपके तुरही फूकने पर होगा, लेकिन तब तक आप चले जाओ, आमेन। वापस हम अपने स्थान पे आते हैं, जो मैं जहां से मैंने शुरू किया था, आमेन। आते हैं अब इस राज्य के अंदर बुढ़ापा है, मेरे बाल भी सफेद होने लगे, मेरी आंखों से भी तो धुंधला दिखने लगा है, शायद हम लोग बैठे हैं, आमेन। धीरे धीरे आप भी क्षीण होते जाओगे, धीरे धीरे शरीर की रचनाएं गड़बड़ हो जाएंगी। ये उस राज्य का है, लेकिन इस राज्य में सारा जवाब हो जाएगी। इस राज्य की तो उल्टी प्रक्रिया होती है, जब जोशु सीट पे खड़ा होता है, गर्दन उल्टी बहने लगती है, रुक जाता है, चांद सितारे रुक जाते हैं, तो उस राज्य से नहीं हो रहा था, न्यूटन ने क्या कहा? अगर आप न्यूटन के नियमों को पढ़ें, 3 नियम है उसके, और आप देखें तो आप पाएंगे कि वो बाइबल को सिद्ध करती है। न्यूटन भी सिद्ध करता है, आइंस्टीन भी सिद्ध करता है, गैलीलियो भी सिद्ध करता है। ये तीनों महान वैज्ञानिक ये साबित करते हैं कि बाइबल सत्य है,
लेकिन मैं न्यूटन के नियम को बाइबल से थोड़ा सा वो करके दिखाऊंगा। न्यूटन कहता है कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे लौट के आती है ना। लेकिन बाइबल इसको नियम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्या कहती है, जो नीचे का है वो नीचे आएगा, जो ऊपर का वो ऊपर आएगा। कहाँ गिरेंगे? पृथ्वी में गिरेंगे। कौन सी धातु से पैदा हुए हैं? वो 16 तत्वों से बने हैं, लेकिन जो 16 तत्वों से बाहर है नीचे का सिद्धांत दे दिए। न्यूटन ने गति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर सब कुछ बन गया, लेकिन न्यूटन के पास ये नियम नहीं था कि जो ऊपर का वो ऊपर जाएगा। ये नियम मुझे और आपको दिया गया है, ये विज्ञान को छिपा के रखा गया। बातों में प्रेम आएगा, ऊपर के हो नीचे के नहीं हो। भाई कलाम कहते हैं इस एक मैसेज को बोलते हुए, इस कमरे में इतनी सामर्थ है कि नया जहान पैदा कर सकते हैं। आमीन। तो दर्शन देख के भाई बोल रहा था, सही बात है, और आज वो समय आ चुका है। हम मामूली लोगों से बात नहीं करते। इस कमरे के अंदर एक सीक्रेट प्लान है, वैज्ञानिक का सीक्रेट प्लान लगे हुए हैं, और मैंने देखा पाया कि उनके पास मिशन मंगल है। मिशन मंगल के टिकट बुक हो रहे हैं। उनको पता है दुनिया नष्ट होने जा रही है, पानी खत्म, कोयला खत्म, खनिज पदार्थ खत्म, ओजोन की परतों में छेद, गैस का मतलब उनका कारण भाई मामला गंभीर है। उन्होंने कहा टिकट बुक करो कहाँ के? मंगल ग्रह के। टिकट बुक हो रहा है मंगल ग्रह के, उनके पास मिशन मंगल है, कि हमारे पास मिशन रैप्चर है। उनको टिकट दिया जा रहा है, हमको टिकट दिया जा रहा है। क्या आपका टोकन है? टोकन है? राज्य का कानून है, राज्य कानून टिकट दे रहा है, टोकन दे रहा है। क्या आप सावित्री का आनंद ले रहे हैं? सावित्री की अद्भुत बातें देख रहे हैं? इस नव वर्ष की सुबह ये पूरी भूमि जा रही है, हमारी देह बदल जाएंगी। पूरे होने के लिए किस तरह याकूब इस्राएल में बदल गया। शारीरिक आयाम से कौन से आयाम में पहुंच गया? आत्मिक आयाम में पहुंच गया। भोर होने जा रहा था, जैसा कि अभी भाई के पीछे प्रचार भी कर रहा था, भोर होने जा पकड़ लिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने दे मुझे नहीं, तब तक जाने दो, तब तक मुझे अधिकार मत दे। कौन से राज्य का? इस राज्य का अधिकार। इब्राहिम को भी मिला, इन सबको मिला अधिकार है, इसे भी मिला था अधिकार, पकड़ के बैठ गया। मुझे चाहिए। याकूब से कौन बन गया? इस्राएल। आज इस्राएल के नाम से दुनिया जानती है। आमीन। और जो मसीह में जन्मा है वो एक नया इस्राएल है। शरीर से नहीं जन्मे, शारीरिक संबंध खत्म कर दिया। तुम की वंशावली में कौन से भाग में आ गए? उसने तीसरी बार जब कहा फूलों पर पृथ्वी भर जाओ, तो किससे कहा था? सबसे पहली बार उसने आदम से कहा, दूसरी बार नूह से कहा, लेकिन तीसरी बार उसने कहा 1500 से कहा सारी दुनिया में जाओ, संदेश प्रचार करो, विश्वास करो बपतिस्मा ले, उसका उद्धार हो। क्या आज हम पूरी दुनिया में फूल फल नहीं रहे, लेकिन लैंगिक विधि से नहीं, शब्द के द्वारा
आपने हदरसा के विषय पढ़ा है? ये हदरसा कौन है? शायद हदरसा को नहीं जानता, एक तो मुझे भी आपको कोई नहीं जानेगा। हदरसा एस्तर का नाम, मोहम्मद की चचेरी बहन या पति जो भी थी उसका नाम था हदरसा, जो एक छोटे पौधे का नाम होता है। आमीन। लेकिन जब वो रानी बनी उसको एक नाम दिया गया एस्तर। अब हदरसा नहीं रही, छोटी कोपल नहीं रही, अब वो एस्तर बन गई। एक सितारे का नाम उसे दिया गया, एस्तर के नाम पे एक सितारा भी है। हालेलुया। तुम भोर के तारे हो, तुम्हें भी लोग भूल जाएंगे। अब ये तो भाई जनीन को क्या हो गया, कैसे हो गया ये? हमारे पुराने दोस्त हमें भूल गए, हमारे वो लोग हमें भूल गए, लेकिन अब हमें एक नया नाम मिल गया। हालेलुया। अधिकार मिल गया, तुम रानी हो, अब तुम्हारे पास अधिकार है, तुम अपने लोगों के जीवनों को बचा सकते हो। ऐसों को अधिकार मिल गया। उसके बाद वो संदेश था, वो घोड़ों के वेग से अधिक बढ़ था। हालेलुया। जीवन को बचाने का संदेश था, उनको बचाने का संदेश था। हदसा और एस्तर में कन्वर्ट हो चुकी है, उसका राज्य कन्वर्ट हो चुका है। हालेलुया। अधिकारों में परिवर्तन आ चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग किसी पे आता है, कोई एलिया भाग जाता है, किससे डर के भागता है? उस जमाने की इजाबेल से। लेकिन जब अभिषेक फिर लौट के आता है तो एलिया फिर भाग गया। पहले क्या था? अभिषेक आता था, जाता था, जाता था, लेकिन अब अभिषेक आता जाता बड़ी बस्ती को पकड़ता है, तुझे जीवन देता है, सूर्य को रोक देता है, पक्षियों को रोक देता है, चांद को रोक देता है, सूर्य को रोक देता है, पानी को रोक देता है। ये राज्य का कानून तुम्हारे अंदर काम करेगा। लोगों के विवाद चंगे होंगे, लोगों के विवाद चंगे होंगे। ये तो शुरुआत है। मृत्यु की शुरुआत कैसे होती? बीमारी से। पुनरुत्थान की शुरुआत कैसे होगी? चंगाई से। मृत्यु की शुरुआत बीमारी से है, बीमारी मृत्यु बन जाती है। तो पुनरुत्थान की शुरुआत कैसे है? चंगाई से। मैं बताने जा रहा हूँ कि आप नया इस्राएल कैसे हो। थोड़ा सा और अंदर आएगा। आमीन। परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? क्या बाहर लगा है? नहीं, परमेश्वर सिंहासन तुम्हारे हृदय के अंदर है। जैसे भाई ग्रहण ने प्रचार किया, जैसे भाई वो जो थे जोएल नेटल ने प्रचार किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जोएल नेटल का प्रचार। भाई केविन को की भी मुझे मैं हर की सराहना करता हूँ। जब अद्भुत है, जबरदस्त है, वो तो उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। मगर भाई जोएल नेटल ने भी जो प्रचार किया बहुत जबरदस्त था, मूल मनुष्य प्रचार किया था, मुझे बहुत पसंद है उसका। बिल्कुल एक चीज खोल के बता दी थी। और उन्हीं के लीक पे मेरा संदेश भी था कि हम मूल मनुष्य हैं। जगत का राज्य खत्म हो गया, मूल मनुष्य पे है ना, क्योंकि परमेश्वर जो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा करके ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए। हमारा मूल बेस वही है, मूल बेस वही है। उन्होंने ही बताया इस चीज के विषय में। लेकिन मैं अपनी जोड़गाड़ करके आपके सामने, ठीक है? तो क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? आपके हृदय के अंदर, एक ऐसी जगह पार्ट में अंदर। और भाई जोएल नेटल कहते हैं मुस्लिम को देखो, ऊपर से देखने में तो इंसान लगेगा, देखो उसके हृदय के अंदर झांक के देखो, वहां मर्सी सीट नहीं है। वहां मर्सी सीट, माइक्रोस्कोप से देखो उसके हार्ट में मर्सी सीट नहीं है, लेकिन हमारे हार्ट में उसने क्या रखा है? मर्सी सीट को रखा है, क्षमा को रखा है। परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? हमारे हृदय में। अभी और आनंद आएगा। 24 प्राचीन कहाँ है? हमारी पसलियां। हालेलुया। हमारी पसलियां, उसके बीच में उसने क्या रखा है? 4 प्राणी। हमारे हार्ट के अंदर 4 कपाट, जो कि 4 नली है जो ब्लड को लेके जाती है, जो बिना रुके कहती है पवित्र पवित्र पवित्र।
नहीं करेगा। कोई स्टंट काम करेगा, स्टंट कर दो। जब तक हम हो रहे हैं तो स्टंट कर सकता है। रुक गया उधर काम। हालेलुया। तुम जीवते परमेश्वर की संतान हो, उसका राज्य तुम्हारे अंदर है। यही साथी तुरई का रहस्य है, बदले जाने वाले हो। उस तक का राज्य तुम्हारे अंदर लगा बोल रहे हैं, चारों प्राणी बोल रहे हैं, हार्ट बोल रहा है, सब कुछ तो यही कह रहा है, यीशु यीशु यीशु। साथ में चोरी का फूका जाना है, क्या साथ में चोरी की शुरुआत हो चुकी है? क्या हम चोरी फूकने पर तैयार है? क्या 2021 में घोषणा कर दी? तुम बदले जाने वाले हो। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी संरचना जानवरों की नहीं है। जानवर देह में बनाए गए हो। तुम्हारी देह का एक एक अंग ये साबित करता है तुम उसका स्वरूप, उसकी समान का हो। तुम्हारी देह स्वर्ग का नक्शा है। ऐसा नहीं है। तो क्या आज हमने उस कड़ी को ढूंढ निकाला? मरियम किसी नाजायज से पैदा नहीं, जरूरत नहीं थी, उसको किसी नाजायज से पैदा नहीं हुआ था। कोई गुप्त कड़ी कौन थी? गुप्त कड़ी जिसका बाइबल गुप्त रूप से रखा है, पवित्र आत्मा था, तो किसी को नहीं दिया गया। देख सकते हैं पौलुस ने नाम दिया तेजस्वी कलीसिया। पौलुस ने नाम दिया था तेजस्वी कलीसिया, जिन्होंने दाल न छुरी। बल्कि नाम नहीं पता मुझे उसका, नाम नहीं पता उसका। आप कोशिश करिए, चलते रहे, है ना, आगे बढ़े। आगे मामला इतना गंभीर हो गया, सिगरेट पीने वाले भी आ गए, सुट्टा लगाने वाले आ गए, शराब सब पीने वाले आ गए। बड़े कोशिश करके कहते जो है उन्हें उन तत्वों के अंदर से मार्टिन लूथर ने उन्हें निकाला। कौन से बीज से निकाले थे? वो उन बीजों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जो शैतान ने बोए थे कहते। लेकिन जब उनको निकाला, उन बीजों के साथ साथ बैठने की कलीसिया में आए, तब भी सुट्टा मारते थे। आमीन। तभी वो सारे काम चलते थे। अब जॉन वेस्ली ने बड़ी मेहनत करी, कर के वो सब चीजें निकाली, उन्होंने वो सब चलना छोड़ दिया। पेंटिकॉस्टल्स आए, परमेश्वर बढ़ रहा था, लेकिन बाद में उकाब आता है, जबरदस्त आंखों को लेकर के आता है, जबरदस्त भोजन को लेकर के आता है, मुझे और आपको देता है। लेकिन हम उससे भी आगे आ चुके हैं, हम शरीर के बदले जाने पे आ चुके हैं। हमसे बहुत सी गलतियां हुई, 2019 में बहुत सी चीजें हुई, बहुत सी मिस्टेक हुई हो, लेकिन अब हमारा जीवन उसके हाथों में। हो सकता है कि वो लहू जो आपके अंदर दौड़ रहा है, जिसके अंदर पाप है, जो रोम का प्रतीक है, वो आपको शायद फिर से पाप करने की ओर लेके जाए। आपको की अभिलाषा, जीत का घमंड, ये सब आपको वहां तक लेके जाए, लेकिन घबराना मत। श्वेत घुड़सवार आपके लिए लड़ने को तैयार है। हर कर्म में विजय होगा, जाति में विजय होगा, विजय होगा। साथ में तुरंत घूमने का अधिकार केवल आपका है। ये अधिकार आपसे छीना नहीं है, आपकी जो परिवर्तन आएगा। हालेलुया। यहाँ तक आया तो आगे भी आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ जगत का राज्य हमारे परमेश्वर का हो गया? साथ में मोहर खुल गई, साथ में तुरई की ललकार हो गई। क्या आपने जान लिया कि आप 2021 में नहीं, बल्कि अगली ऋतु प्रवेश कर चुके हैं। आप तुरई का पुकार जाने प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। ओहो हालेलुया। तो हम कह सकते हैं इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इस्माइल नहीं, दुनिया कहती है इस्माइल उत्पन्न हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से एसाव नहीं, कि ब्लड रिलेशन पे बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम कह सकते हैं याकूब से कौन उत्पन्न हुआ? इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ। तो यहूदा के गोद का सीन आपने अच्छे से दे चुका है। अब केवल अंतिम चीज आ गई है तुरई का फूक, और इसके आगे कुछ नहीं रहता। भाई ने बताया दिसंबर वगैरह में उस शेर ने अपने मुंह को दिखा दिया, और उस शेर की छवि के अंदर एक मेमने की भी छवि बनी।
मैं तो ध्यान से देखा लो, शेर तो था ही था, उतना ध्यान से देखो तो मेमना भी बनूंगा। आमीन। तो मेमने की सेवकाई सिंह की सेवकाई में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सिंह कुर्बान नहीं हो सकता था। कर सकते हो कुर्बान सिंह को? वो तो कर देगा। अबे वहां पे खड़ा होगा सिंह, हाँ जी मैं आ गया, मैं कुर्बान करो मुझे। सिंह कुर्बान नहीं करता। लेकिन हाँ मैं कहना नहीं चाहता, फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने मूवी देखी थी। उस मूवी के अंदर सिंह को पिक्चराइज किया गया था। सच है। शायद आप में से कुछ लोगों को ध्यान उसका देखी थी। उसमें तमाम तरह की दुष्ट आत्माएं दिखाई जो उस सिंह को वहां तक लेकर के मारने पे लाते हैं। वो सिंह उनका रक्षक था, एक कहानी के तौर पर था, सिंह उनका रक्षक था। लेकिन वो दुष्ट आत्माएं कुछ उसके साथियों को ऐसे गुनाह में गिरा देती हैं कि उनके छुटकारे के लिए सिंह को भी जान देनी थी। जिस पत्थर पर उसको जाके जान देनी थी, उस पत्थर पे अन्य ने भाषा में कोई भविष्यवाणी लिखी। और जब वो सिंह चलता हुआ आ रहा होता है, उसे मारते हैं, कूटते हैं, लहू लुहान हो जाता है, ऐसे ऐसे करता है, लेकिन वो मेमना बना चल के आ रहा होता है कि बार बार मुड़ के किसे देख रहा होता है? वो पिंजरे में कैद अपने कुछ साथियों को देख रहा होता है। जब उसे मार पड़ रही होती है तभी घूम के उधर देख रहा होता है। आमीन। और वो आके वहां पे मर जाता है। आमीन। ये कहानी है जिसे दुनिया ने पिक्चराइज किया है। परंतु 3 दिनों के बाद उस पत्थर पे जो भविष्यवाणी लिखी थी, जिसके अनुवाद को कोई नहीं जानता था, उस पे ये लिखा था, ये जी उठेगा। आमीन। और उन तंत्रिकाओं से जो वहां पर कानून बनाया गया था, उनसे वो लोग आजाद हो जाएंगे। तो उन्होंने तो बेचारा पिक्चर के तौर पर से बनाया, लेकिन वास्तविक कहानी इससे बहुत अलग है। लेकिन इसकी एक छाया के तौर पर उन्होंने रखा था कि मेमना कुर्बान हुआ, तो कुर्बान सिंह नहीं हो सकता। मगर जब न्याय करने की बात आती है तो सिंह न्याय। हालेलुया। क्या मानिंद है? हालेलुया। किसी के लिए आपके लिए रखी है। और मैं चाहूंगा कि हमारे भाई जबकि हम संदेश को समाप्त करने जा रहे हैं, तो अंतिम प्रार्थना के साथ इस चीज को समापन करें। आप इस संसार के नहीं है। हालेलुया। आप बाहर के हैं। जो नीचे का वो नीचे जाएगा, ऊपर का वो ऊपर जाएगा। हालेलुया। अगर आप उसका भागे तो आप उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। हमारे अनुग्रह प्रभु यीशु से आपका लाजुब अनुग्रह से पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मेरे भाई शरद ने जो संदेश को प्रचार किया है, पिता हम उस नाशमान राज्य में से, नाशमान देह में से निकल के प्रभु हम सदा ठहरने वाले राज्य में प्रवेश करें। हाँ पिता, हम जानते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह ये सदा ठहरने वाला राज्य ही थिफोनी है। हाँ प्रभु जी, और हम थिफोनी रानी हैं, और थिफोनी राजा अपनी थिफोनी रानी से विवाह करने चाहिए। 99.9% भी नहीं चलेगा, 100% थिफोनी रानी है। 100% वचन होगी, 100% वचन को जीने वाले लोग हैं। पिता मेरे भाई बहनों को बड़ी आशीष के संदेश के द्वारा जो भी प्रभु उनको हियाव प्राप्त हुआ है, वो हियाव उनके अंदर बढ़ता जाए, वो वचन उनके अंदर बढ़ता जाए, ताकि प्रभु जी हम रैप्चर तक एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। प्रभु हम जानते हैं 2021 के अंदर आ गए। हाँ प्रभु, हमारे लेखपालकपन होने चाहिए। हाँ प्रभु जी, दुल्हन का लेखपालकपन होने चाहिए। इससे एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बच्चे को तैयार करें लेखपालकपन के लिए पिता, ताकि कलीसिया तैयार हो जाए। आप
पिता जितने भाई इंटरनेट पे हमारे साथ आज सुबह जुड़े हुए हैं उन सबको बड़ी आशीष देना। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जितने भाई बनिया मौजूद है सबको बड़ी आशीष, हम सबको अपने लहू में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते कलीसिया बोले आमीन आमीन। सब भाई बहन को गॉड ब्लेस यू, और जितने भाई बहन इंटरनेट पे हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको भी गॉड ब्लेस यू।